स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर, दिख रही है। दिख रही है ना? दिख रही है ना? हाँ हेलो? सर, दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है। हाँ, अच्छा, चलिए शुरू करते हैं। ये जो श्लोक है बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक था। इसका हम विवेचन कर रहे थे और फिर हमने आपको अध्यात्म रामायण में से भगवान राम ने जो तारा को उपदेश दिया था उसको हमने बताया था। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। नरः यथा जीर्णानि वासांसि विहाय, मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर अपराणी नवानि गृह्णाति, दूसरे नए कपड़ों को लेता है, धारण कर लेता है। तथा देही जीर्णानि शरीराणि विहाय, ऐसे ही देही पुराने शरीरों को छोड़कर अन्यानि नवानि संयाति। हमारा जन्म जीवन मृत्यु का जो चक्कर है उसको इस श्लोक के द्वारा समझाया गया है कि जैसे हम पुराने वस्त्रों का मोह नहीं करते, वो जीर्ण हो जाता है, हम उसको त्याग कर देते हैं, वैसे ही आप आईसीयू में रखिए, आप उसको मतलब क्या कहना चाहिए, वेंटिलेटर लगाइए, आपको जो करना है करिए, लेकिन जब समय आ जाता है तो फिर वो इस देही जो है वो इस देह का त्याग करके और फिर आगे की उसकी गति शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इस डायमेंशन में, विराट के डायमेंशन में हमारा जो अस्तित्व है, ये अस्तित्व जो है ये आना रहना और जाना ऐसा रहेगा। ये अस्तित्व जो है, इस अस्तित्व को हम बहुत ज्यादा अहम बना देते हैं और शरीर सापेक्ष व्यवहार को ही सच मान लेते हैं। ये शरीर सापेक्ष व्यवहार, शरीर शरीर जब तक है तब तक ये व्यवहार है। जब शरीर नहीं रहेगा तो इस डायमेंशन में आपका अभी अस्तित्व नहीं है। आप सूक्ष्म डायमेंशन में, हिरण्यगर्भ के डायमेंशन में आपका अस्तित्व है, ईश्वर के डायमेंशन में आपका अस्तित्व है, क्योंकि आपका सूक्ष्म शरीर और आपका कारण शरीर अभी भी है। लेकिन विराट का जो डायमेंशन है, जिसमें स्थूल शरीर को आपको दिया गया था, वो डायमेंशन से आप बाहर चले गए। इसलिए हम उस व्यक्ति के साथ जो चला गया है, उस व्यक्ति के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, पितृपक्ष में हमारे यहाँ पे मंत्र पढ़े जाते हैं, हम उनको तर्पण देते हैं, हम उनको मतलब यानी उनको याद करते हैं, लेकिन एक बात है, उनकी जो गति है मालूम नहीं, पितृलोक में है, देवलोक में है, मतलब और कहाँ, भू स्वाहा महाजना तप, किस लोक में है क्या मालूम। तो वो जो है भुव स्वाहा आगे के जो लोग हैं उसमें कहाँ गए हैं, आगे की गति जो है वो उसकी कर्म गति के हिसाब से होता है। ये जो है इस श्लोक को हम जब बार बार पढ़ते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि मृत्यु का भय जो है, जिसको अभिनिवेश बोलते हैं, सब में रहता है। मृत्यु का भय निकाल दीजिए। मृत्यु शरीर की होती है, शरीर का रहना और शरीर का जाना ये अपरिहार्य है, और इसलिए उसकी ज्यादा चिंता करने की बजाय जो शाश्वत है, जिसको कोई नष्ट नहीं करता, उसके साथ जुड़ना, ये हमारे आध्यात्मिक प्रवास का बहुत आवश्यक अंग है। सारा अध्यात्म जो है वो जड़ से हटकर चेतन के साथ जुड़ना, क्योंकि चेतन परमानेंट है। चेतन जो है उसको कोई, उसका कोई नाश नहीं कर सकता। और उस चेतन के बारे में जब आपने अपन ने तय कर लिया कि हमको चेतन के साथ जुड़ना है, हमको जड़ के साथ नहीं जुड़ना नहीं है, ये अगर आपका संकल्प है, मन उसके साथ जुड़ा हुआ है, बुद्धि उसके साथ जुड़ी हुई है, तो फिर वो जो संकल्प है, उस संकल्प के साथ फिर आपकी दिशा बदल जाती है। जो जड़ है उसके साथ आप व्यवहार करते हैं, जैसे अपन गाड़ियां हैं, अपने पास स्कूटर है, अपने पास कार है, अपन उन चीजों का उपयोग करते हैं, मकान है, लेकिन अपने को मालूम है कि मैं उससे विलग हूँ। तो ये जो श्लोक है इसको बार बार पढ़िए, इसके ऊपर मनन चिंतन करिए कि वो जन्म मरण की जो परंपरा है, उस परंपरा से बाहर निकलने के लिए हमको जो मनुष्य जन्म मिला है उसका अगर सार्थक करना है तो फिर हमको हमारी विचारधारा को बदलना पड़ेगा। संसार के साथ जुड़ी हुई जो हमारी विचारधारा है, संसार मतलब शरीर सापेक्ष है, शरीर सापेक्ष, वस्तु सापेक्ष, व्यक्ति सापेक्ष, परिस्थिति सापेक्ष, ये संसार परिवर्तनशील है और इस संसार को आप नहीं रोक सकते। ये प्रवाह चलता रहेगा क्योंकि ये काल का प्रवाह है। इस काल के प्रवाह में हम सबको बहना है और हम चाहते हुए भी हम उसमें से नहीं रुक सकते। हमारी अवस्थाएं बदलती रहेंगी। हमारा बालपन, हमारा तारुण्यावस्था, हमारा वृद्धावस्था, ये सारी चीजें होती हैं और बाद में फिर शरीर का त्याग करके जाना है। इसलिए आगे के जो श्लोक हैं वो उसी के साथ जुड़े हैं। देखिए बहुत प्यारे श्लोक हैं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि
नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः शस्त्राणि एनं न छिन्दन्ति शस्त्र इस शरीर को काट नहीं सकते पावकः एनम न दहति अग्नि इसको जला नहीं सकती आपः एनम न क्लेदयन्ति जल इसको गीला नहीं कर सकता और मारुतः न शोषयति और वायु इसको सुखा नहीं सकती। देखिए हमारे जो पंच तत्व हैं उसमें से आकाश निकाल दीजिए क्योंकि आकाश जो है वो सभी मतलब सभी जगह विद्यमान है और ये जो परिवर्तनशील जो हैं अग्नि वायु ये जो है इनके बारे में चर्चा की गई। चार पंच मतलब महाभूतों पंच महाभूतों में से चार की चर्चा आपके सामने हो रही है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि इस शरीरी को हम उसको देही या शरीरी बोलते हैं। इस शरीरी को शस्त्र नहीं काट सकते क्योंकि ये प्राकृत शस्त्र वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। नैनम दहति पावकः अग्नि इस शरीरी को जला नहीं सकती क्योंकि अग्नि वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। न चैनम क्लेदयन्त्यापो जल इसको गीला नहीं कर सकता क्योंकि जल वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। न शोषयति मारुतः वायु इसको सुखा नहीं सकती अर्थात वायु में इस शरीरी को सुखाने का सामर्थ्य नहीं है क्योंकि वायु वहां तक पहुंच नहीं सकती। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये पांच महाभूत कहलाते हैं। भगवान ने इनमें से चार ही महाभूतों की बात कही है कि ये पृथ्वी जल तेज और वायु इस शरीरी को किसी तरह की विकृति नहीं कर सकते परंतु पांचवें महाभूत आकाश की कोई चर्चा नहीं की है। इसका कारण यह है कि आकाश में कोई भी क्रिया करने की शक्ति नहीं है। क्रिया विकृति करने की शक्ति तो इन चार महाभूतों में ही है। आकाश तो इन सबको अवकाश मात्र देता है। आकाश जो है वो बेस है जिसमें ये सारे के सारे आगे के जो तत्व हैं वो खेल रहे हैं। पृथ्वी जल तेज और वायु ये चारों तत्व आकाश से ही उत्पन्न होते हैं पर वे अपने कारणभूत आकाश में भी किसी तरह का विकार पैदा नहीं कर सकते। अर्थात पृथ्वी आकाश का छेदन नहीं कर सकती, जल गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकता। जब ये चारों तत्व अपने कारणभूत आकाश को, आकाश के कारणभूत महत तत्व को और महत तत्व के कारणभूत प्रकृति को भी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते, तब प्रकृति से सर्वथा अतीत शरीरी तक ये पहुंच ही कैसे सकते हैं। इन गुणयुक्त पदार्थों की उस निर्गुण तत्व में पहुंच ही कैसे हो सकती है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है और इसलिए शरीरी नित्य तत्व है। पृथ्वी आदि चारों तत्वों का इससे इसी सत्ता से स्फूर्ति मिलती है। हमारे शरीर में हमारे मन को स्फूर्ति देता है, बुद्धि को स्फूर्ति देता है। हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को उसी की ऊर्जा मिलती है। हमारे शरीर, हमारा जो शरीर है उससे वो अभिव्यक्त होता है और वो अभिव्यक्ति जो है वो अभिव्यक्ति के साथ हमारा व्यवहार जुड़ा हुआ है। तो व्यवहार जो है वो अभिव्यक्ति जो है जिसकी हो रही है व्यवहार के लिए उसको हमको पकड़ना है। हमको जो अभिव्यक्त करने वाले जो साधन है हम उसमें खो जाते हैं। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा घर, मेरी दुकान, मेरा मकान, हम उसमें खो जाते हैं। हम जिन चीजों का अपना मान के चलते हैं ये उपाधियां हैं और ये उपाधियां शाश्वत नहीं है। ये उपाधियों से हमको विलग होके चिंतन करना पड़ेगा। ये तो कोई कठिन चीज नहीं है। मैं ये मान के चलता हूं कि जिस मकान में मैं रहता हूं वो मकान में नहीं हूं। मैं जो कपड़े मैं पहनता हूं वो कपड़े अलग हैं, वो मेरी उपाधियां हैं। उसी प्रकार से मेरा शरीर जो है ये उपाधि है। ये पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट फिर सूक्ष्म शरीर जो है उसको क्यों अपना मानना। वो 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है जिसमें मन बुद्धि उसको ड्राइव करते हैं क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। उसको मैं अपना मान के क्यों चलूं। उपाधियां जो हैं उसका मैं उपयोग कर रहा हूं। आई एम द यूजर ऑफ द उपाधि। ये अगर आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो फिर आपका काम आसान हो जाता है क्योंकि आप असली चीज को पकड़ लिए। उसको ये कैसे विकृत कर सकते हैं। यह शरीरी सर्वव्यापक है और पृथ्वी आदि चारों तत्व व्याप्य हैं अर्थात शरीरी के अंतर्गत हैं। अतः व्याप्य वस्तु व्यापक को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। उसको नुकसान पहुंचाना संभव नहीं है। तो व्याप्य और व्यापक। अगला श्लोक जो है वो इसी के साथ जुड़ा है। अच्छेद्योयमदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतस्थाणु अचलोयम सनातनः। अयम अच्छेद्य, यह शरीरी काटा नहीं जा सकता। अयम अदाह्य, यह जलाया नहीं जा सकता। अक्लेद्य, यह गीला नहीं किया जा सकता। च अशोष्य एव,
यह सुखाया भी नहीं जा सकता, कारण कि अयम नित्यः सर्वगतः अचलः स्थाणु सनातनः। ये शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा आत्म तत्व जो है ये कैसा है? अयम नित्यः, नित्य रहने वाला, सर्वगतः, सब में परिपूर्ण, मेरे में भी है, आप में भी है। वही आत्म तत्व जो मेरे शरीर को चला रहा है, वही आत्म तत्व आपके भी शरीर को चला रहा है। आत्म तत्व एक ही है, जैसे एक ही बिजली हमारे घर के सभी उपकरणों को चलाने की क्षमता रखती है। जब बिजली चली जाती है तो सब उपकरण बंद हो जाते हैं। उसी प्रकार से एक ही आत्म तत्व सभी शरीरों को चलाने की क्षमता रखता है, 84 लाख योनियों को धारण करने की क्षमता रखता है। तो जैसे अपरा प्रकृति है, वैसे परा प्रकृति जिसने अपरा को धारण करके रखा हुआ है, 7वें अध्याय में बताते हैं, अपरेयमितस्त्वन्याम विद्धि प्रकृति में पराम जीवभूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। ये अपरा प्रकृति किसके ऊपर टिकी हुई है? परा प्रकृति पर टिकी हुई है। तो वो परा प्रकृति कैसी है? नित्य, नित्य रहने वाला, सर्वगतः, सब में परिपूर्ण, अचलः, अचल, स्थाणु, स्थिर स्वभाव वाला, और सनातनः, अनादि है। इसलिए आत्म तत्व का सुंदर वर्णन आपके सामने आ रहा है। वह नित्य है, सर्वगत है, अचल है, स्थाणु है और सनातन है। हमारा आना, रहना और जाना, ये जो है, ये हमारी बुद्धि, हमारे सूक्ष्म शरीर में जो परिवर्तन हो रहे हैं। परिवर्तन क्यों हो रहे हैं? वो आता है, रहता है, जाता है। स्थूल शरीर लेता है और छोड़ता है। तो हमारा स्थूल शरीर जो है उसकी अवस्थाएं बदलती हैं। आपने सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर को अच्छी तरह से एनालाइज कर लिया। हमारे इस मतलब क्या कहना चाहिए, हमारे साथ डॉक्टर्स भी जुड़े हुए हैं, वो तो शरीर शास्त्र को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उसके ऊपर फिर मानस शास्त्र भी होता है। मन जो है, मनोविकार रहते हैं तो साइकोफिजिकल मैकेनिज्म है, मन का शरीर के ऊपर असर होता है, शरीर का मन के ऊपर असर होता है। तो ये कनेक्टिविटी है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, प्राण के द्वारा जो उनकी कनेक्टिविटी है, जब प्राण निकल जाते हैं तो फिर उसके बाद ये शरीर जब निष्प्राण हो जाता है तो वो कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाती है। सूक्ष्म शरीर जो है उसमें 17 तत्व हैं, पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन और बुद्धि। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है, ये जुड़ाव जो है, ये जुड़ाव सूक्ष्म शरीर का और स्थूल शरीर का, इसकी वजह से हमारा जो व्यवहार चल रहा है, और कारण शरीर में हमारे कर्म जो हैं उसमें परिवर्तन होता रहता है। आज जो क्रियमाण है ना, वो पहले कभी संचित थे, तो संचित कन्वर्ट हो रहा है क्रियमाण में, और फिर आगे आने वाले जो होने कर्म है, जैसे नियर फ्यूचर, 1 साल, 2 साल, 3 साल, वो हमारा प्रारब्ध है। हमको दिखता नहीं है, लेकिन प्रारब्ध जो है उसके हिसाब से फिर हमारे जीवन की गति होती है। हम अनपेक्षित बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो फिर वो प्रारब्ध, क्रियमाण और संचित, ये चक्र चलता रहता है। तो ये जो है, जो अभी हम वर्तमान में कर्म कर रहे हैं, वो फिर बाद में मतलब क्रियमाण जो है, तो कर्मों की गति जो है बड़ी गहन है। और ये जो है, ये कर्म की गति को, हमको कर्म को अकर्म में कन्वर्ट करना है। इसलिए हमको अगर अकर्म में कन्वर्ट करना है तो कारण शरीर को समझ लीजिए, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को समझ लीजिए। कारण शरीर में जो आनंदमय कोश के साथ हमारा जुड़ाव है ना, वो वहां पर अहंकार का बीज है और आनंदमय कोश है। इसलिए जब सुषुप्ति अवस्था होती है, जब जागृत अवस्था है, तो तीनों शरीर एक्टिव हैं, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। जब हम स्वप्नावस्था में होते हैं तो स्थूल शरीर जो है वो विश्राम करता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर एक्टिव है। और जब हम सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं तो फिर स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर ये दोनों विश्राम कर रहे हैं, सिर्फ प्राण चल रहे हैं। और आपका मतलब क्या कहना चाहिए, कारण शरीर जो है उसके साथ आप रूबरू होते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं चलता कि आप कहाँ हैं, उसका संज्ञान नहीं रहता। लेकिन उस समय आपका आनंदमय कोश जो है उसके साथ आपका टच पॉइंट होता है, आप आनंदमय कोश को अनुभव करते हैं। इसलिए फिर आप बाद में उठने के बाद बोलते हैं बड़ा आनंद आया, बड़ी अच्छी सी गहरी नींद लगी। सुषुप्ति अवस्था जो है वो बहुत गहन है। सुषुप्ति अवस्था आपके आनंदमय कोश के साथ जुड़ी हुई है। सिर्फ प्रॉब्लम यह है वो हमारे लिए एक कोश है, और आनंद जो है जब वो परमानंद में बदल जाता है, मतलब आपने उस कोश के आगे छलांग लगा ली, तो जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है फिर वो समुद्र के जैसी हो जाती है, वैसे वो जो पॉइंट है, जब जिस समय नदी, जैसे आप कलकत्ता में जाइए, जब नदी समुद्र से मिलती है उसके बाद वो जो प्रवाह देखिए, इतनी बड़ी नदी है ना, गंगा नदी जो है जब समुद्र में मिलती है तो फिर आप देखिए प्रवाह कितना बड़ा हो जाता है।
तो वो जो है समुंदर में मिलने का जो पॉइंट है, आनंदमय कोश, अभी मेरा आनंदमय कोश जो है जिसका मैं अनुभव सुषुप्ति में करता हूं, वो लिमिटेड आनंद है, वो सीमित आनंद है। इसको मैं असीम बना सकता हूं, लेकिन मुझे कोश को तोड़ना पड़ेगा। जब मैं कोश को तोड़ के आगे निकल जाता हूं, असीम आनंद। ब्रह्म की व्याख्या कैसी है? सत चित आनंद, वो आनंदमय है। वहां पर आनंद मतलब परमानंद जो है, हम संसार में आनंद ढूंढते हैं, टुकड़ों में मिलता है, बट के मिलता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, दुख भी मिलता है सुख के साथ। यहाँ पे सब सापेक्ष है, रिलेटिव है। वहां पर कोई सापेक्षता नहीं है, वहां पे हर चीज एब्सोल्यूट है, अद्वैत है। मतलब क्या कहना चाहिए, वहां पे अनंत है, अद्वैत है, वहां के सारे नियम अलग हैं। और हमारे अंदर जो परमात्मा तत्व बैठा है, ये परमात्मा तत्व और जीवात्मा तत्व सिक्के के दो पहलू हैं। व्यवहार के लिए जीवात्मा तत्व काम कर रहा है, और परमात्मा तत्व जो है, जैसे सिक्के के पीछे राजमुद्रा रहती है, वैसे वो हम सभी में विद्यमान है। इसको समझ के हमको जीवन का गणित समझना है। तो ये हमारा जो मतलब जिसको शरीरी बोल रहे हैं, जिसको आत्म तत्व बोल रहे हैं, वो कैसा है? अर्जुन नाश की संभावना को लेकर शोक कर रहे थे, इसलिए शरीरी को अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य और अशोष्य कहकर भगवान एवच पदों से विशेष जोर देकर कहते हैं कि यह शरीरी तो ऐसा ही है, इसमें किसी भी क्रिया का प्रवेश नहीं होता, अतः यह शरीरी शोक करने योग्य है ही नहीं। नित्य, यह देही नित्य निरंतर रहने वाला है। यह किसी काल में नहीं था और किसी काल में नहीं रहेगा, ऐसी बात नहीं है, किंतु यह सब काल में नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला है। सर्वगतः, नोट कर लीजिए, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। यह देही सब काल में ज्यों का त्यों ही रहता है, तो यह किसी देश में रहता होगा? इसके उत्तर में कहते हैं कि यह देही संपूर्ण व्यक्ति, वस्तु, शरीर आदि में एक रूप से विराजमान है। मतलब हमारा जो ब्रह्मांड है, उसका मूल आधार जो है, वो आधार ये सर्वगत आत्म तत्व है। जैसे समुद्र होता है, समुद्र में लहरें उठती हैं, आधार क्या है लहरों का? समुद्र है। समुद्र जो है, वो समुद्र कैसे खेल रहा है? लहरों के थ्रू खेल रहा है, लहरों के द्वारा अपने को अभिव्यक्त कर रहा है। लेकिन वो समुद्र शांत भी है, वो एक अधिष्ठान भी है। वो जो अधिष्ठान है, जिससे जगत की निर्मिति हुई, जिसके ऊपर जगत अवस्थित है और जिसमें जगत लय हो जाएगा, लीन हो जाएगा, ये जो है उस अधिष्ठान के साथ उसका वर्णन आ रहा है। सर्वगतः अचलः, वह सर्वगत है, तो यह कहीं आता जाता भी होगा। इस पर कहते हैं कि यह देही स्थिर स्वभाव वाला है, अर्थात इसमें कभी यहां और कभी वहां इस प्रकार आने जाने की क्रिया नहीं है। इसका मतलब आत्म तत्व का जो आना जाना प्रतीत होता है, जिसको अपन ने पिछली बार बोला था, अन्योन्य अध्यास बोला जाता है। अन्योन्य अध्यास के लिए बहुत सुंदर उदाहरण दिया जाता है। जब हम लोहे को तपाते हैं, आप देखिए, जो मतलब क्या कहना चाहिए, जब काश्तकार होते हैं या जो वो वहां पर जो काम करने वाले होते हैं, वो उसको तपाते हैं, और वो तपाने के बाद, है ना, वो तपाने के बाद लाल हो जाता है, और वो लाल जो है, लोहे में अग्नि तत्व उतरता है, और अग्नि लोहे के जैसा दिखना शुरू होता है। आत्म तत्व जो है उस अग्नि के जैसा है। हमारे शरीर में रहते हुए वो हमारे तीन शरीर जो है उसके साथ हिल मिल जाता है, घुल मिल जाता है, और फिर उसके बाद हमको क्या लगता है, स्थूल शरीर जो है हमने छोड़ा, सूक्ष्म शरीर जो है वो आगे चला गया, उसको अच्छी गति मिले, है ना, वो हम फिर उस प्रकार की भाषा बोलते हैं, उसके आत्मा को शांति मिले। आत्म तत्व जो है, वो स्थूल शरीर जो है उसको सूक्ष्म शरीर ने छोड़ा, तो कारण शरीर घुमा रहा है, सूक्ष्म शरीर घूम रहा है, और क्या कहना चाहिए आपका, स्थूल शरीर ले रहा है और छोड़ रहा है। अब वो जो है, वो आप जैसे आप मतलब वो जो रहता है ना, जायंट व्हील होता है, वो जो मतलब जो सर्कस वगैरह आते हैं या एग्जीबिशन में, वो जायंट व्हील होता है, उसमें आपने बेल्ट बांध दिया और फिर उसके बाद आप वो जायंट व्हील में घूम रहे हैं। रोलर कोस्टर, हमारे यहाँ एसएल वर्ल्ड है बंबई में, वहां पर मतलब रोलर कोस्टर राइड, ये रोलर कोस्टर राइड जो है, ये आपने स्वीकार किया हुआ है, आपने बेल्ट लगा दिया, अब फिर उसके बाद ये 84 लाख योनियों का रोलर कोस्टर राइड में हम लोग घूम रहे हैं। वास्तव में ये राइड जो है, ये राइड आपको ऑप्शनल थी, आप चाहिए तो उसमें से बाहर निकलिए, लेकिन आपने बेल्ट लगा के और अपनी पीड़ा, मतलब उधर जो है उसकी पीड़ा अपने ऊपर ले ली, क्योंकि वहां जो रोलर कोस्टर के जैसा वो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, गोल घूमेगा, तो वो सारी फिर आपको पीड़ा होने वाली है। इसलिए सर्वगत जो है, अचल जो है, नित्य जो है, स्थाणु जो है, ये हमारा हमारा जो इसके साथ जो जुड़ाव था, ये प्रोसेस है।
प्रोसेस क्या है? कारण शरीर सूक्ष्म शरीर को घुमाएगा, सूक्ष्म शरीर जो है वो नीड बेस्ड स्थूल शरीर लेगा और छोड़ेगा। ये कर्म गति जो है, जैसे मतलब जो हमारे अंदर जो अभिव्यक्ति हो रही है, देखो वो दोनों प्रकार से इस ब्रह्मांड का संचालन कर रहे हैं। वो भगवत गीता के 13वें अध्याय में बोला, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम। वो अविभक्त भी है और विभक्त के रूप में हम सब में विद्यमान है। ये विभक्त का जो डायमेंशन है, इसमें आना रहना जाना ये प्रतीत होता है, और फिर उसके बाद सूक्ष्म शरीर आता है, रहता है, जाता है, ये प्रतीत होता है। कारण शरीर घुमाता है, ये प्रतीत होता है। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस में आत्म तत्व को कुछ नहीं होता। आत्म तत्व जो है वो जैसा पहले था वैसा ही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पहले भी सर्वगत था, अभी भी सर्वगत है और आगे भी सर्वगत रहेगा। ये आत्म तत्व जो बिजली आती है, बिजली यंत्रों को चलाती है और बिजली बाहर निकल जाती है। यंत्र घूमते हैं, यंत्र काम करते हैं, बिजली आती है, चली जाती है। वो जो अपरिवर्तनशील तत्व है, जिसको हम चेतन तत्व बोलते हैं, अगर आपका और मेरा शाश्वत स्वरूप है, तो फिर ये प्रोसेस जो है, जिसमें मृत्यु का भय है, जिसमें ये संसार स्पष्ट हमको महसूस होता है, क्योंकि हमारे स्थूल शरीर में जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां मन के लिए बहुत सारा सेंस डेटा लेके आती हैं। मनोरंजन जिसको बोलते हैं, टीवी के ऊपर सीरियल है, उस सीरियल को हम देखते हैं, हम उसको सच मान के उसके साथ जुड़ जाते हैं। वास्तव में वो सच नहीं है। मनोरंजन के लिए हमने देखा, पिक्चर हम मनोरंजन के लिए देखते हैं, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि पिक्चर है, वो वास्तविक नहीं है। उसी प्रकार से ये जो पिक्चर है, ये कहाँ वास्तविक है? अगर आकाशाद वायु, वायु और अग्नि, अग्निर आप अद्भ्य पृथ्वी, अगर ये वापस जब चला जाएगा आकाश में, तो फिर ये ब्रह्मांड कहाँ रहेगा? ये पृथ्वी कहाँ रहेगी? आपका मकान, सब अपना घर वगैरह कहाँ रहेगा? जबलपुर कहाँ रहेगा? भोपाल कहाँ रहेगा? हैदराबाद कहाँ रहेगा? इसका मतलब ये कि ये आज जो है, ये वास्तविकता नहीं है। जब वापस ये तत्व जिस क्रम में बाहर निकले थे, पृथ्वी तत्व जो है वो आप में लीन हो जाएगा, है ना? आप जो है वो अग्नि में लीन हो जाएगा, अग्नि जो है वो वायु में लीन हो जाएगा, और वायु वापस आकाश में लीन हो जाएगा। ये शून्य से निर्माण हुआ था और वापस शून्य में जाएगा। ब्रह्मांड जो है उसका ब्रह्मा का दिवस, ब्रह्मा की रात्रि, प्रलय, महाप्रलय मैंने आपको समझा दिया था। इस बड़े लंबे प्रोसेस में हमारा अस्तित्व जो है, उस अस्तित्व की वास्तविकता अगर हम नहीं समझेंगे, तो फिर हमको वो रोलर कोस्टर राइड के थपेड़े खाने पड़ेंगे। आत्म तत्व सर्वगतः अचलः स्थाणु, तो वो जो है वह सर्वगत है, तो कहीं आता जाता भी होगा। इस पर कहते हैं कि वह देही स्थिर स्वभाव वाला है, अर्थात इसमें कभी यहाँ और कभी वहां इस प्रकार आने जाने की क्रिया नहीं है। स्थाणु, यह स्थिर स्वभाव वाला है, कहीं आता जाता नहीं। यह बात ठीक है, पर इसमें कंपन तो होता होगा। जैसे वृक्ष में एक जगह रहते हैं तो भी आता जाता नहीं है, फिर भी उसके पत्ते हिलते हैं, कंपन होता है। तो ऐसे ही देही में हिलने की क्रिया होती होगी। इसके उत्तर में कहते हैं कि यह देही स्थाणु है, अर्थात इसमें हिलने की क्रिया नहीं होती। सनातन हम, यह देही अचल है, स्थाणु है, यह बात तो ठीक है, पर यह कभी पैदा भी होता होगा। इस पर कहते हैं कि यह सनातन है, अनादि है, सदा से है, यह किसी समय भी नहीं था, ऐसी संभावना नहीं है। इसका मतलब क्या? हमारा आत्म तत्व जो है ये इस प्रोसेस से बाहर है। ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस चलती रहेगी, आत्म तत्व की ऊर्जा से चल रही है। बिजली जो है, जैसे बिजली की ऊर्जा मिलती है तो सारे यंत्र चलते हैं। इस प्रोसेस को चलाने के लिए आत्म तत्व विभक्त और अविभक्त रूप से काम कर रहा है। मेरे अंदर भी कर रहा है, आपके अंदर भी कर रहा है, और इस ब्रह्मांड के अंदर भी कर रहा है। वो जो सगुण निराकार का डायमेंशन है, जिसमें हमारा अस्तित्व है, ये सगुण निराकार डायमेंशन की आपके सामने अभिव्यक्ति हो रही है। वो जो उसका षड गुणैश्वर्य रूप है, योग माया ने सुंदर डेकोरेट करके, है ना, उसको सुंदर बना के आपके सामने जो प्रस्तुत किया है, उसमें से हमारे ये 3 शरीर जो है, ये योग माया का क्रिएशन है, ये उसका डेकोरेशन है। और देखिए कितना सुंदर है। अपना स्थूल शरीर जो है उसमें सब चीज है, हार्ट है, लिवर है, लंग है, किडनी है, जो भी आवश्यक है सब प्रोवाइड किया गया है। सूक्ष्म शरीर जो है, वो सूक्ष्म शरीर देखिए, उसमें मन है, बुद्धि है। 2 मृत शरीर जो हैं, निर्जीव शरीर जो है, वो ना लड़ सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना झगड़ा कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, कोई व्यवहार नहीं कर सकते। उसमें मन डालिए, प्राण डालिए और फिर मजा देखिए। फिर देखिए कैसा व्यवहार शुरू होता है। अहंकार जो है वो घुमाता है, अहंकार जो है वो देखिए कैसे, फिर अहंकार वश आप देखते हैं कि लोगों का व्यवहार कैसा होता है। अहंकार है, स्वार्थ है, मतलब दुनिया भर के मतभेद हैं,
ये सारा का सारा व्यवहार जो है इसमें से बाहर निकलकर इसको इंडिपेंडेंटली एनालाइज करिए, ये चलता रहेगा। उसमें जो तत्व खेल रहे हैं उसको एनालाइज करके और ये तत्वों से विलग होना, क्योंकि हमको क्या है, हमको जुड़ना किसके साथ है, स्थाणु सनातन अचल। तो वो जो हमारे सामने जो शब्द आ रहे हैं ये काफी महत्वपूर्ण है। नित्य सर्वगत स्थाणु अचलोयम सनातन, ये जो हमारा स्वरूप है इसके साथ हमें जोड़ना है। यह संसार अनित्य है, एक क्षण भी स्थिर रहने वाला नहीं है, परंतु जो सदा रहने वाला है, जिसमें कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता, उस देही की तरफ लक्ष्य कराने में नित्य पथ का तात्पर्य है। देखने, सुनने, पढ़ने, समझने में जो कुछ प्राकृत संसार आता है उसमें जो सब जगह परिपूर्ण तत्व है उसकी तरफ लक्ष्य कराने में सर्वगतः पद तात्पर्य है। संसार मात्र में जो कुछ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि हैं वे सब के सब चलायमान हैं। उन चलायमान वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि में जो अपने स्वरूप से कभी चलायमान मतलब विचलित नहीं होता, उस तत्व की तरफ लक्ष्य कराने में अचल पद का तात्पर्य है। प्रकृति और पुरुष के, प्रकृति और प्रकृति के कार्य संसार में प्रतिक्षण क्रिया होती रहती है, परिवर्तन होता रहता है। ऐसे परिवर्तनशील संसार में जो क्रिया रहित, परिवर्तन रहित, स्थायी स्वभाव वाला तत्व है उसकी तरफ लक्ष्य कराने में स्थाणु पद का तात्पर्य है। मात्र प्राकृतिक पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं तथा वे पहले भी नहीं थे और पीछे भी नहीं रहेंगे, परंतु जो न उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है तथा जो पहले भी था और पीछे भी हरदम रहेगा, उस तत्व मतलब देही की तरफ लक्ष्य कराने में सनातन पद का तात्पर्य है। उपर्युक्त पांचों विशेषणों का तात्पर्य है कि शरीर संसार के साथ तादात्म्य होने पर भी, शरीरी भाव का अलग अलग अनुभव न होने पर भी शरीरी नित्य निरंतर एक रस एक रूप रहता है। कल आप मुझे पूछेंगे कि देखिए आप बोल रहे हैं कि फ्रिज जो है वो बिजली के ऊपर चलता है ना, तो बिजली आप दिखाइए। तो बिजली के ऊपर चलता है लेकिन बिजली को ऐसा दिखाना मुश्किल है। बिजली, पंखा चलता है बिजली के ऊपर चलता है, लेकिन बिजली को ऐसा अलग से निकाल के दिखाना, जैसे वायर को निकाल के दिखा दिया आपने, पंखे के ब्लेड को दिखा दिया आपने, उसकी मोटर को दिखा दिया, वो बिजली को अलग से नहीं दिखाया जा सकता। हम इस चीज को अगर अच्छी तरह समझ जाते हैं, है ना, तो वो कैसा है, जब ये दोनों जोड़ के काम करते हैं। जैसे हमारे घर में डोमेस्टिक पंप होता है, वो पंप क्या करता है, नीचे जो ग्राउंड वाटर टैंक है उसमें से ऊपर पानी चढ़ाता है, उसमें मोटर भी होती है और पंप भी होता है। जब मोटर, और कई बार क्या होता है मोटर जल जाती है, फिर पंप काम नहीं करता, फिर हम मोटर जो है या तो दुरुस्त करके लाते हैं और फिर उसको जोड़ देते हैं। जब मोटर जो है वो काम करती है, मोटर अपना काम करती है, पानी नीचे से ऊपर चढ़ जाता है। पंप जो है वो पानी को नीचे से ऊपर फेंकने का काम करता है। पंप का पर्पज अलग है, मोटर का पर्पज अलग है। मोटर जो है वो पंप को मदद कर रही है पानी को ऊपर फेंकने के लिए। उसी प्रकार से परा प्रकृति जो है वो मोटर के जैसी है और अपरा प्रकृति जो वो पंप के जैसी है, नीचे से पानी ऊपर फेंक रही है ना। तो वो पंप मोटर को क्या चला रही है, बिजली चला रही है। तो ये ऐसे जब तत्व रहते हैं तो इसलिए क्या होता है कि वहां जो क्रिया हो रही है, बाहर जो क्रिया हो रही है, ब्रह्मांड में जो क्रिया हो रही है, ये सारी क्रियाएं जिसकी वजह से हो रही हैं वो आप हैं। आपके अस्तित्व की वजह से ये सारी क्रियाएं हो रही हैं। ये जो हमारा शाश्वत तत्व है, इसके साथ अगर हम जुड़ जाते हैं तो फिर आप देखिए, आनंद लीजिए, आप दृष्टा बन के उसका आनंद ले सकते हैं। आपका वहां पर अगर इन्वॉल्वमेंट है ना, दृष्टा मतलब आपका इन्वॉल्वमेंट है, आप पिक्चर स्क्रीन पे पिक्चर देख रहे हैं, उतना ऐसा नहीं है वो, आप वहां पर रोल प्ले कर रहे हैं, आपको घुसना पड़ता है। आपको शरीर दिया है और आपको जो शरीर दिया है और आपके जो विहित कर्म करने हैं, नियत कर्म करने हैं, आपको करने ही पड़ेंगे। इसीलिए तो अर्जुन को भगवत गीता बताई, गांडीव रख दिया था, गांडीव रखने के बाद भगवत गीता सुनने के बाद करिष्ये वचनम तव, ऐसा बोल के गांडीव उठाया और अपना कर्तव्य कर्म का पालन किया। आप और हम हमारे कर्तव्य कर्म करते हैं, मतलब हमको उसमें घुसना है, हमको उसमें रोल प्ले करना है और बाहर भी निकलना है। जैसे पिक्चर में रोल प्ले होता है, ना कोई मरता है ना कोई मारता है, एक कलाकृति बन जाती है और सारा का सारा पिक्चर बन जाता है। और फिर हम लोग जो है पैसा खर्चा करके पिक्चर देखने जाते हैं और फिर वो पिक्चर जो है आजकल मतलब उसकी इतनी पब्लिसिटी होती कि पहले दिन का कलेक्शन इतना, दूसरे दिन का कलेक्शन इतना, है ना। अब पिक्चर चल गई तो पैसा मिला, पिक्चर नहीं चली तो फिर पिक्चर पिट गई तो पैसा बर्बाद हो गया। ये कलाकृति जो है, ये कलाकृति जब आप और हम चर्चा करते हैं, मुझे वो पिक्चर असली लग रही है, आपने समझाया जोशी साहब ये कलाकृति है। कोई डायरेक्टर था, कोई स्क्रिप्ट राइटर था, कोई प्रोड्यूसर था, एक्टर थे, ये सारा का सारा जो है ये पूरी कलाकृति का मतलब क्या कहते हैं प्रस्तुति है।
आप इसको सच मत मानिए, जैसे आपने मुझे कन्विंस किया। वैसे ये जो योग माया की कलाकृति है, ये योग माया की कलाकृति हम हैं तब भी चल रही है, हमारे पहले भी चल रही थी और आगे भी चलती रहेगी। लेकिन इसमें हमको जो घुसा के रखा है प्रकृति मतलब योग माया ने, जन्म जीवन मृत्यु में फंसा के रखा है। अगर हम चाहें तो उसमें से बाहर निकल सकते हैं, नहीं तो फिर हमको रोल प्ले करना पड़ेगा। लेकिन रोल प्ले करने के बाद बाहर निकलना जो है, जैसे अभी आप रोल प्ले कर रहे हैं, करिए, लेकिन उसमें से बाहर निकलने की प्रैक्टिस करिए। रोल प्ले हो गया तो जैसे वो एक्टर होता है, वो अपनी गाड़ी में बैठ के, है ना, वहां के जो कपड़े हैं जो रोल प्ले के लिए जरूरी थे वो उतार के वहां पे राजा का रोल प्ले करना है, वहां पे सैनिक का रोल प्ले करना है, वहां पे सेट लगते हैं, वहां पे मतलब तलवार ढाल लेके या फिर राजा का रोल करना तो मुकुट पहन के वो सारा रोल प्ले करता है, डायलॉग बोलता है और फिर शॉट ओके हो गया, सब कुछ हो गया, फिर उसके बाद निकल जाता है और फिर उसको जो भी उसको पैसा मिलना है वो मिलता है। तो कलाकृति जो है वो कलाकृति में आपका रोल, ये हमारी वास्तविकता है, इसमें हमारा जन्म जीवन और मृत्यु इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो उसमें फर्क क्या पड़ता है, रोल रोल होता है ना, वो अगर आपकी और मेरी वास्तविकता नहीं है, हमारी वास्तविकता जो है हम उसमें के अंदर के कलाकार हैं और एक ही कलाकार, अलग अलग कलाकार नहीं, एक ही कलाकार सारे रोल प्ले कर सकता है। जब हम सिग्नेचर लेते हैं कलाकार की, जब ऑटोग्राफ लेते हैं तो पता चला कि आपके अंदर की जो सिग्नेचर है ऑटोग्राफ और मेरे अंदर का ऑटोग्राफ एक ही निकला, क्योंकि आत्म तत्व एक ही है। तो फिर मैं आर जोशी या आप मतलब मान लीजिए मंजुला जी हैं या आप ज्योत्सना जी हैं या आप पद्मेश तिवारी जो हैं, ये अलग अलग जो रोल है सिग्नेचर ऑटोग्राफ में, तो पता चला कि एक ही की सिग्नेचर आ गई और वो जो है वो शाश्वत आत्म तत्व की है। तो ये अलग अलग मान के व्यवहार करना यहाँ पे गड़बड़ है। ये अलग अलग मान के व्यवहार करना, उसकी वजह से पति पत्नी पिता पुत्र ये सारा का सारा रिश्तेदारी तैयार होती है, मित्र शत्रु ये सारे तैयार होते हैं। ये व्यवहार का बखेड़ा जो है ये उसके साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए सर्वगत स्वयं देहगत नहीं है, प्रत्युत सर्वगत है, मतलब स्वयं मतलब आत्म तत्व। ऐसा अनुभव होना ही जीवन मुक्ति है। इस पॉइंट को पकड़ लीजिए, क्योंकि जब मैं सर्वगत हूं तो मैं आपके अंदर हूं, आप मेरे अंदर है। वो जो आत्म तत्व है वो आत्म तत्व सभी जगह है ना। तो इसका मतलब यह है कि हमारा उस लेवल पे जाने के बाद अलग अलग अस्तित्व जो है, जैसे लहरें जो हैं वो लहरें ऊपर दिखती है लेकिन अलग अलग अस्तित्व समुद्र में नहीं है। गहरे समुद्र में लहरें दिखना ही बंद हो जाती हैं। उसी प्रकार से सुषुप्ति में आप गहरे समुद्र में चले जाते हो, एक गहरी अवस्था में चले जाते हो, इसलिए अलग अलग अस्तित्व खत्म हो गया, इंद्रियां लीन हो गई, मन लीन हो गया, बुद्धि लीन हो गई। तो आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो जब लीन हो जाता है ना, एक सिर्फ प्राण, क्योंकि आपका अभी अस्तित्व है, आपको अभी मृत्यु के बाद जो परिस्थिति होती है वो अलग है, लेकिन शरीर जब तक आपका है, क्योंकि प्रारब्ध के साथ जुड़ा हुआ है, जब तक जन्म जीवन मृत्यु जो है वो भी नियमों के तहत चलती है। आना कब आना है और कब स्टेज से जाना है, ये सारी चीजें जो हैं ये पूरा का पूरा, जिसको हम ज्योतिष में बोलते हैं, ये ज्योतिष गणित के हिसाब से तय हो सकता है। तो बच्चा अभी पैदा हुआ है, जातक पैदा हुआ है, कोई अगर अच्छा ज्योतिष है तो वो ज्योतिष जो है वो आपको प्रेडिक्ट कर देगा कि इसकी 28 साल की उम्र में अपघात में इसकी मृत्यु हो जाएगी। उसको कैसे पता चला? अभी तो बच्चा पैदा हुआ है, आगे का प्रवास उसको कैसे दिख रहा है? ये ज्योतिष की ताकत है। ये ज्योतिष जो है ये हमारा जो मनोमय कोश है, ये मनोमय कोश, ये जो मतलब जो क्या कहते हैं शनि है या फिर मंगल है, ये जो पत्थर के टुकड़े जो दिख रहे हैं, इनको ज्योतिष में ग्रह कारकत्व दिया जाता है। ये ग्रह जो ये बोलते हैं, ये बात करते हैं, ये व्यवहार करते हैं। गुरु जो है वो कितने अंश में, किस राशि में कितने अंश पे है, उसके हिसाब से फिर मतलब क्या कहना चाहिए वो फल देता है। ये काफी मतलब इसको कहते हैं ना कि इट्स अ वेरी डायनामिक डायमेंशन। मनोमय कोश के डायमेंशन में हर चीज जो है वो हर चीज अपने संकल्प के लिए बनाई गई है। तो हमारा संकल्प जैसा हमारा मन करता है, वैसा समष्टि मन का संकल्प जो है उसको करने के लिए, उसको अभिव्यक्त करने के लिए, उसको चलाने के लिए ये ग्रहों की गति, ग्रह नक्षत्र तारे, तो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी हमारे यहाँ वेदों में दोनों का विकास साइमल्टेनियसली किया गया। इसलिए वो जो है चंद्रमा मनसा जाता, चंद्र किस राशि में है उसके हिसाब से उसकी राशि तय होती है। और राशि अगर उसकी है तो फिर आप देखिए कुछ राशि के लोग जो होते हैं बड़े सेंटिमेंटल होते हैं, कुछ राशि के लोग बिल्कुल सेंटिमेंटल नहीं होते, उनका मतलब यानी उनका व्यवहार जो है वो अलग होता है। तो आप देखिए आपके पूरे मतलब जिसको कुंडली बोलते हैं उसमें जो 12 मतलब स्थान है, वो स्थान आपके
अस्तित्व में जो जो आवश्यक है, मातृस्थान जो है वो चौथा स्थान मातृस्थान है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट पितृस्थान है। मातृस्थान मतलब आपकी पृथ्वी है ना, और फिर उसके बाद आपका जो दशम स्थान है वो सूर्य है। तो वो जो है पृथ्वी मतलब माता, जो उसके बगल में आपका भ्रातृस्थान है, तीसरा घर, और फिर उसके बाद पांचवा जो घर है वो आपका मतलब पुत्र या पुत्री का स्थान है, मतलब संतान का स्थान है। तो ये आपके शरीर का चक्र, आपके सर से लेकर पांव तक, मतलब आप जब पश्चिमोत्तानासन करते हैं तो सर को पैर के साथ छूते हैं, वैसे ही जब गर्भ जो है वो गर्भ में बच्चा जो होता है वो पश्चिमोत्तानासन के पोजीशन में सोता है। तो आपके शरीर का शास्त्र स्कैन हो रहा है, ब्रेन से लेकर तो पैरों तक। पहला जो स्थान है जिसको लग्न स्थान बोलते हैं, वहां पर आपका ब्रेन, आपका मस्तक, वो जो है उसको दर्शाता है। फिर धीरे धीरे नीचे उतरते हैं और 12वां स्थान जो है वहां पर आपके पैरों का, आपके मतलब यानी पैरों का यानी आपके जो पाद हैं उसका एनालिसिस होता है। तो बॉडी का स्कैनिंग होता है, आपके व्यवहार के साथ जो जुड़ा हुआ है, आपके रिश्ते के साथ जो जुड़ा हुआ है ना। कई बार क्या होता है, चौथा स्थान देखा, बोला इसको मातृ सुख नहीं है, दशम स्थान देखा पितृ सुख नहीं है, वहां के ग्रहों की मतलब परिस्थिति देखकर, ग्रहों की दशा और ग्रहों की दृष्टि देखकर कैसे प्रेडिक्ट कर दिया, और पता चला कि कुछ मतलब 10 साल की उम्र में एक्सीडेंट में माता पिता चले गए। प्रेडिक्शन जो है मतलब फ्यूचरिस्टिक प्रेडिक्शन, तो पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ये आपकी हॉरोस्कोप में रिफ्लेक्ट होता है। हम जब नम्रता के साथ ज्योतिष को स्टडी करते हैं तब पता चलता है कि इसका अस्तित्व जो है, ये अस्तित्व हमारे मनोमय कोश को एक्सप्लेन करने के लिए, और इसमें कम मतलब इसमें बहुत बड़े बड़े ऋषियों का कंट्रीब्यूशन है। भृगु ऋषि जो है और अगस्त्य ऋषि जो है, उसमें उन्होंने जबरदस्त कंट्रीब्यूशन दिया। देखिए वो दृष्टा थे, उन्होंने इन सारे कोशों को समझ बूझ के अध्ययन करके हमारे सामने रखा है। इसलिए आपको मैंने जो भृगुवल्ली पढ़वाई, जब भृगु ने एनालिसिस किया तब फिर उसको प्राणमय कोश का संज्ञान हुआ, और थोड़ा गंभीर हुआ तो फिर मनोमय कोश का संज्ञान हुआ। उसके पिताजी बोलते थे नहीं अभी तुम थोड़ा और मतलब और साधना करो, और साधना करो, और मनन करो, और चिंतन करो। ये सारे R&D के विषय है, ये सारी चीजें जो हैं ये हमको समझना है। तो इसलिए परिशिष्ट में आपने देखा सर्वगत को एक्सप्लेन किया है, और ये हमारा बस जीवन मुक्ति मतलब क्या, सर्वगत, सर्वदेहगत, स्वयं देहगत नहीं है परंतु सर्वगत है, ऐसा अनुभव जिसको सर्वभूतात्म भूतात्मा बोलते हैं। हमारा जो अस्तित्व है, जो लिमिटेड अस्तित्व उपाधियों की वजह से हमको दृष्टिगत हो रहा है, मेरे को सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम दिखता है, मुझे मालूम नहीं कि इंफ्रारेड भी होता है और अल्ट्रावायलेट भी होता है। लेकिन आपने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है, आप एक्सरे के लिए यूवी रेडिएशन यूज कर रहे हैं, तो वो हड्डी को भी पेनिट्रेट करके दिखा देता है कि क्रैक है। तो फिर पता चला कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। ये स्पेक्ट्रम जो है, ये स्पेक्ट्रम में एक ही तत्व जो है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी, वो जो है उसके बेसिस पे है ना, तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, मतलब अल्ट्रावायलेट जो है उस रेंज में फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है ना, इंफ्रारेड में फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो वो जो है वो आप देखिए कि इंफ्रारेड का भी उपयोग हो रहा है और विजिबल लाइट का भी उपयोग हो रहा है। तो जिसको हम लाइट बोलते हैं, जिसको हम विजिबल लाइट बोलते हैं, जिससे हमारी क्रिया चलती है, उसके इस तरफ और उस तरफ भी मतलब क्या कहना चाहिए अस्तित्व है, वो एक स्पेक्ट्रम है। उसी प्रकार से ये ब्रह्मांड जो है ये कंटिन्यूअम में काम करता है, स्पेस टाइम कंटिन्यूअम, एनर्जी मैटर कंटिन्यूअम। एनर्जी जो है, मैटर इज कंडेंस्ड एनर्जी। अगर आप एनर्जी के लेवल पे बात कर रहे हैं तो हमको जो सोना चांदी ये सब जो दिख रहा है, ये जो है सूक्ष्म लेवल पे, ये जो है ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स है। और नीचे जाइए तो फिर ये बोसॉन्स, मीसॉन्स, पायॉन्स, ग्लूऑन्स ऐसे हैं जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन वो मूल तत्व हैं। विज्ञान आज उस लेवल पे बात कर रहा है। इसका मतलब ये कि एनर्जी मैटर इज कंटिन्यूअम, स्पेस टाइम इज कंटिन्यूअम, माइंड इज कंटिन्यूअम। वो कंटिन्यूअम मतलब सब जगह है, उसका अस्तित्व जो है वो सब जगह है। तो मनोमय कोश के डायमेंशन में, मनोमय कोश के डायमेंशन में अगर आपको सिंपल शब्द में समझना है तो लोगों का मिलना जुलना बिछुड़ना, वहां पे जैसे नदी के ऊपर दो लट्ठे मिलते हैं और बिछुड़ जाते हैं, वैसे मनोमय के डायमेंशन में हमारा मिलना रहना जाना आना ये सब एक्सप्लेन होता है। और वो जो है वो ग्रह गति के हिसाब से उन्होंने उसके कैलकुलेशन भी किए। तो नम्रता के साथ जब हम उसको, तो माइंड कंटिन्यूअम है, उसी प्रकार से इंटेलेक्ट कंटिन्यूअम है।
बुद्धि जो है वो भी सभी, मेरे अंदर बुद्धि है, प्राणियों के अंदर बुद्धि है, पक्षियों के अंदर बुद्धि है, हम सभी के अंदर बुद्धि तत्व खेल रहा है। कम अधिक प्रमाण में उसकी अभिव्यक्ति होती है, लेकिन तत्व जो है वो तो है। आप देखिए, तो ये जो है, ये इसको कंटिन्यूम के रूप में जब हम देख लेते हैं, और फिर ये सारे कंटिन्यूम का बेस, एक ही कंटिन्यूम अधिष्ठान, वो आत्म तत्व है। इसलिए जब आप धीरे धीरे नीचे उतरते जाते हैं, तो फिर वो जो बेस है, तो फिर मुझे पता चला, ओ मेरे शरीरों को चलाने वाला, मेरे कोशों को चलाने वाला आत्म तत्व और आपके शरीरों को चलाने वाला आत्म तत्व एक ही है, क्योंकि वो जो कंटिन्यूम है उसके नीचे और कुछ नहीं है, वो अधिष्ठान है। इस प्रकार से इसको जब एनालाइज करते हैं, तब फिर हमको ये ब्रह्मांड का गणित समझ में आता है। लेकिन हाँ, इसके लिए थोड़ी साधना करनी पड़ेगी। ओंकार साधना करिए, आप अपने हिसाब से जो साधना करते हैं उसको भी मजबूत करिए। आगे बढ़ते हैं। अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अब देखिए, विषय बड़ा गंभीर है, थोड़ी बहुत मैंने चर्चा की है इसके ऊपर। मेरे मतलब जो एक थोड़ा बहुत जो मैं आपको व्यक्त कर सकता था उसको मैंने किया है, लेकिन विषय बहुत गहन है। अयम अव्यक्त, यह देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता। अयम अचिंत्य, यह चिंतन का विषय नहीं है, क्योंकि मन जो है उसके बारे में सोच सकता है, आप मन में उसको उतार सकते हैं, बुद्धि में उसको उतार सकते हैं, आप उसके साथ जुड़ सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। लेकिन जब आप गेट के अंदर जाना चाहते हैं, तो ये पूरा बैगेज, प्रकृति का पूरा बैगेज, जैसे आपको बड़े प्रेम से शरीर देती है प्रकृति और बड़े निष्ठुरता के साथ आपका शरीर, स्थूल शरीर छीन लेती है, वैसे उसके सारे तत्व जो है, वो सारे तत्व उसको रिटर्न्ड विथ थैंक्स करके, और फिर उसके बाद उस महाद्वार के अंदर आप जाइए। आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। तो इसलिए अयम अव्यक्तः, अयम अचिंत्य, यह चिंतन का विषय नहीं है। अयम अविकार्य, और यह निर्विकार है। अयम अविकार्य उच्यते तस्मात् एनम एवं विदित्वा अनुशोचितुम न अर्हसि। देखिए लॉजिक, भगवान कृष्ण अर्जुन को मोटिवेट कर रहे हैं। अर्जुन शोक में डूबा है, अर्जुन मरने मारने में मतलब परेशान है। अर्जुन मरने से नहीं डरता, अर्जुन मारने से डर रहा है। ये भी बड़ी मतलब विचित्र है। वो भीष्म को मारना नहीं चाहता, वो द्रोण को मारना नहीं चाहता, वो अपने रिश्तेदारों को मारना नहीं चाहता, तो फिर युद्ध कैसे होगा? इसलिए भगवान कृष्ण उसको समझाते हैं, तस्मात् एनम एवं विदित्वा, अतः इस देही को ऐसा जानकर अनुशोचितुम न अर्हसि, शोक नहीं करना चाहिए। देखिए अर्जुन को इसी दूसरे अध्याय में किस लेवल तक लेके गए। अर्जुन आत्म तत्व के लेवल पे ये 18 अक्षौहिणी सेना जो है, जो मरने मारने के लिए शंख फूंक चुके हैं, मरने मारने के लिए उद्यत हैं, घोड़े हिनना रहे हैं, हाथी चिंगाड़ रहे हैं, सैनिक लड़ने के लिए बेताब हैं, ये सारा जो तुमको दिख रहा है, इन सभी में एक ही आत्म तत्व खेल रहा है। मरना मारना शरीरों के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन शरीरी के साथ नहीं है। अब अगर तुमको शरीरी का तत्व समझ में आ गया, तो फिर गांडी उठाओ और युद्ध में उतरो, है ना। देखिए बार बार भगवान कृष्ण उसको प्रेरित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि असली चीज के साथ अगर जुड़े हो तो फिर अपने कर्तव्य से क्यों पीछे हट रहे हो। इसलिए आप देखिए उसकी व्याख्या में, अव्यक्तोयम, जैसे शरीर संसार स्थूल रूप से देखने में आता है, वैसे शरीर ही स्थूल रूप से देखने में आने वाला नहीं है, क्योंकि यह स्थूल सृष्टि से रहित है। अचिंत्योयम, मन बुद्धि आदि देखने में तो नहीं आते, पर चिंतन में आते हैं, अर्थात ये सभी चिंतन के विषय हैं, परंतु यह देही चिंतन का भी विषय नहीं है, क्योंकि यह सूक्ष्म सृष्टि से रहित है। अविकार्योयम उच्यते, यह देही विकार रहित कहा जाता है, अर्थात इसमें कभी किंचन मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। सबका कारण प्रकृति है, उस कारणभूत प्रकृति में भी विकृति होती है, परंतु इस देही में किसी प्रकार की विकृति नहीं होती, क्योंकि यह कारण सृष्टि से रहित है। यहाँ 24वें 25वें श्लोकों में अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, अशोष्य, अचल, अव्यक्त, अचिंत्य और अविकार्य, इन 8 विशेषणों के द्वारा इस देही का निषेध मुख से नित्य और नित्य, सर्वगत, स्थाणु और सनातन, इन 4 विशेषणों के द्वारा इस देही का विधि मुख से वर्णन किया जाता है। हमारे यहाँ पर शास्त्रों में विधि और निषेध, क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो जो करना है उसको विधि बोलते हैं, जो नहीं करना उसको निषेध बोलते हैं। तो विधि निषेध न्याय के द्वारा, है ना, मतलब पॉजिटिवली एक्सप्लेन किया है, और नेगेटिवली मतलब वो क्या नहीं है ये बताया है, और वो क्या है ये बताया। तो विधि और निषेध, तो निषेध का जो भाग है 8 विशेषण है, और उसमें आप देख रहे हैं
अदाह्य, अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, अशोष्य, अचल, अव्यक्त, अचिंत्य और अविकार्य। ये जो है ये नेगेटिवली उसको मतलब समझाने की कोशिश की जा रही है। और नित्य, सर्वगत, स्थाणु और सनातन, इन चार विशेषणों के द्वारा इस देही का विधि मुख से वर्णन किया गया है, परंतु वास्तव में इसका वर्णन हो नहीं सकता, क्योंकि यह वाणी का विषय नहीं है। जिससे वाणी आदि प्रकाशित होते हैं, उस देही को वे सब प्रकाशित कैसे कर सकते हैं? अतः इस देही का ऐसा अनुभव करना ही इसका वर्णन करना है। तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम अर्हसि। इसलिए इस देही को अच्छेद्य, अशोष्य, नित्य, सनातन, अविकार्य आदि जान लें, अर्थात ऐसा अनुभव कर लें, तो फिर शोक हो ही नहीं सकता, है ना। देखिए कितना सुंदर श्लोक है। मैं एक श्लोक और लेता हूं और फिर उसके बाद आज का सत्र समाप्त करते हैं। अगर शरीरी को निर्विकार न मानकर विकारी मान लिया जाए, जो कि सिद्धांत से विरुद्ध है, तो भी शोक नहीं करना चाहिए। और यह बात आगे कही गई। अर्जुन को भगवान कृष्ण मोटिवेट कर रहे हैं, बोलते हैं अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू है, अगर तू इसको मरने वाला मानता है तो भी युद्ध कर, और न मरने वाला मानता है तो भी युद्ध कर। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। महाबाहो अथ एनम नित्य जातम वा नित्यम मृतम च मन्यसे। हे महाबाहो, अगर तुम इस देही को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो, तथापि त्वम एवं शोचितुम न अर्हसि, तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। आगे के श्लोक में सुंदर लॉजिक दे रहे हैं भगवान कृष्ण। मोटिवेशन क्या होता है? लिक्विड लीडरशिप, ही वॉज अ वेरी गुड लीडर। भगवत गीता में लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट स्किल्स, मतलब उसके ऊपर अपने कुछ ढूंढ लेते हैं पीसेस और उसके ऊपर तैयार करके वो आपको लीडरशिप, मोटिवेशन, इसको मैनेजमेंट बोलते हैं। तो मैनेजमेंट इन भगवत गीता, उसमें से फिर ऐसे जो श्लोक है उनको कोट किया जाता है। तो ये देखिए अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन युद्ध करने में प्रॉब्लम क्या है? अगर आप आत्मा को मरने वाला और मारने वाला मानते हो, तो भी तुमको युद्ध करना चाहिए, क्योंकि भगवान यहाँ पक्षांतर में अथ च और मन्य से इस पदों को देकर कहते हैं कि यद्यपि सिद्धांत की और सच्ची बात तो यह है कि देही किसी भी काल में जन्मने मरने वाला नहीं है, तथापि अगर तुम सिद्धांत से बिल्कुल विरुद्ध बात भी मान लो कि देही नित्य जन्मने वाला और नित्य मरने वाला है, तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। कारण कि जो जन्मेगा वह मरेगा ही, और जो मरेगा वह जन्मेगा भी। देखिए जन्म और मृत्यु जो है वो हमारे जीवन के दो ध्रुव हैं, ये दो पोल्स हैं, इसके बीच में हमारा जीवन खेलता है। जन्म हुआ, जीवन और मृत्यु, ये सभी के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरेगा वो बाद में फिर किसी लोक परलोक में जाके और फिर वापस यहाँ पर आ सकता है। तो आना रहना जाना ये चलता रहेगा, इसलिए शोक करने की क्या जरूरत है? गया है तो क्या हुआ, वापस आएगा फिर से। तो ये जो लॉजिक है इसको भी भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं अगले श्लोक में। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। ही जातस्य ध्रुव मृत्यु, बहुत प्यारा श्लोक है। कारण कि पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी, च मृतस्य ध्रुवम जन्म, मरे हुए का जरूर जन्म होगा। अगर मुक्त हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो फिर उसका जन्म होगा। तस्मात् अपरिहार्य अर्थे, अतः इस जन्म मरण रूप परिवर्तन के प्रवाह का निवारण नहीं हो सकता। अतः इस विषय में त्वम शोचितुम न अर्हसि, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। देखिए कितने सुंदर ढंग से भगवान कृष्ण समझा रहे हैं। वो पैदा हुआ है तो मरेगा, और मरेगा तो फिर वापस पैदा होगा। ये जो चक्र है जन्म जीवन मृत्यु का, इसी को तो, इसी चक्र से तो छूटना है। ये जो चक्र है, इस चक्र के साथ जो हमारा बंधन है, रोलर कोस्टर राइड के जैसा बेल्ट बांध के हम सब लोग बैठे हुए हैं और डर भी रहे हैं, घबरा भी रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं। एक सुख मिलता है, बड़ा आनंद आता है, फिर उसके बाद दुख मिलता है तो परेशानी होती है, तो परेशान हो रहे हैं शरीर को लेकर, व्यवहार को लेकर, व्यक्तियों को लेकर, समाज को लेकर, है ना। तो आप देखिए इन दो श्लोकों का तात्पर्य हुआ कि संसार की मात्र चीजें प्रति क्षण परिवर्तनशील होने से पहले रूप को छोड़कर दूसरे रूप को धारण करती हैं। इसमें पहले रूप को छोड़ना यह मरना हो गया, और दूसरे रूप को धारण करना यह जन्मना हो गया। इस प्रकार जो जन्मता है उसकी मृत्यु होती है, और जिसकी मृत्यु होती है वह फिर जन्मता है। यह प्रवाह तो हरदम चलता रहता है।
इस दृष्टि से भी क्या शोक करें, है ना। तो किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए, धन नष्ट हो जाए तो मनुष्य को शोक होता है। ऐसे ही भविष्य को लेकर चिंता होती है कि अगर स्त्री मर गई तो क्या होगा, पुत्र मर गया तो क्या होगा आदि। ये शोक चिंता अपने विवेक को महत्व न देने के कारण ही होते हैं। संसार में परिवर्तन होना, परिस्थिति बदलना आवश्यक है। अगर परिस्थिति नहीं बदलेगी तो संसार कैसे चलेगा। मनुष्य बालक से जवान कैसे बनेगा, मूर्ख से विद्वान कैसे बनेगा, रोगी से निरोगी कैसे बनेगा, बीज का वृक्ष कैसे बनेगा। परिवर्तन के बिना संसार स्थिर चित्र की तरह बन जाएगा। वास्तव में मरने वाला परिवर्तनशील ही मरता है, रहने वाला भी मरता नहीं, है ना। जो परमानेंट है वहां तो मृत्यु है नहीं। न जायते म्रियते वा कदाचिन, यह सबका प्रत्यक्ष अनुभव है कि मृत्यु होने पर शरीर तो हमारे सामने पड़ा रहता है, पर शरीर का मालिक जीवात्मा निकल जाता है। अगर इस अनुभव को महत्व दें तो भी चिंता शोक की जरूरत नहीं है। इसी को तो सुंदर ढंग से भगवान राम ने और यहाँ पर स्वामी जी ने उसको उद्धृत किया है। बाली के मरने पर भगवान राम इसी अनुभव की ओर तारा का लक्ष्य कराते हैं। तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीर, प्रगट सो तनु तव आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। इसको अपन ने मतलब अध्यात्म रामायण से डिस्कस किया था। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन सी परम भगति बर लागी। अध्यात्म रामायण में थोड़ा और आगे कहानी बढ़ाई है। फिर जब वो पूछती है कि फिर सुख दुख किसको होता है, शरीर को होता है या आत्मा को होता है, फिर भगवान राम सुंदर एक्सप्लेन करते हैं जिसको अन्योन्य अध्यास। अग्नि का गुण जो है वो लोहे में उतरता है और लोह पिंड का गुण अग्नि में उतरता है। वास्तव में अग्नि अलग और लोह पिंड अलग। ये अन्योन्य अध्यास जब तक शरीर के साथ जुड़ाव है तब तक ऐसा लगता है कि आत्मा जो है लेलायतीव, मतलब बहुत सुंदर ढंग से याज्ञवल्क्य बोलते हैं, ऐसा लगता है कि वो जो है वो हिल रहा है, डुल रहा है, व्यवहार कर रहा है, क्योंकि ये सारा व्यवहार जो वो उसमें उसके थ्रू मैनिफेस्ट होता है, उसमें वो अपने आप को अभिव्यक्त करता है। इसलिए बहुत यानी जो जुड़ाव बहुत जबरदस्त है। तो वो जुड़ाव जो है वो जुड़ाव ही जिसको ग्रंथि बोलते हैं, ये ग्रंथि जो है ये ग्रंथि को काटना पड़ेगा, जिसके लिए ज्ञान आवश्यक है। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन सी परम भगति परम आगी। तो विचार करना चाहिए कि जब 84 लाख योनियों में कोई भी शरीर नहीं रहा तो फिर यह शरीर कैसे रहेगा। जब 84 लाख शरीर मैं मेरे नहीं रहे तो फिर यह शरीर और उसके आसपास जब सब जो जोड़ के रखा है, किसी के पास 10,000 करोड़ है, किसी के पास 50,000 करोड़ है, किसी के पास 1,00,000 करोड़ है, खत्म नहीं होती है ईषणाएं। शरीर मैं और मेरा कैसे रहेगा, यह विवेक मनुष्य शरीर में हो सकता है, अन्य शरीरों में नहीं। भगवत गीता जब जीवन में उतरना शुरू होती तो फिर धीरे धीरे जो असंतोष होता है, ईषणाएं आपको ड्राइव करती है, लोकेषणा वित्तेषणा कामेषणा। ये ईषणाएं जो है ये ईषणाएं अग्नि के जैसी है, इसमें जितना घी डालोगे उतना और प्रज्वलित होगा। वो जो है उसको शांत करने के लिए आपका विवेक जरूरी है, वैराग्य जरूरी है। कहीं ना कहीं संतोष की लिमिट आप अपनी बना लीजिए कि ठीक है यहाँ तक मिल गया। संतुष्ट रहना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो वर्तमान काल में कलयुग में असंतुष्टि आप देख रहे हैं, मतलब जिस प्रकार से समाचार में जो मतलब समाज में जिन चीजों का जो प्रस्थापित हो गई हैं गलत चीजें, यानी जिसको नहीं होना चाहिए, लेकिन रजस घोर रजस और घोर तमस की वजह से आज लोग आप देखते हैं भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार, ये सारी चीजें जो हैं इसका एक ही उपाय है, सत्व गुण बढ़ेगा, चित्त शुद्धि जब होगी तो मतलब सत्व गुण बढ़ेगा तो चित्त शुद्धि होगी। मैला जो है वो रजोगुण और तमोगुण की वजह से है। जितने प्रमाण में सत्वगुण बढ़ेगा उतने ही प्रमाण में रजोगुण और तमोगुण कम होगा। भगवत गीता पढ़ते पढ़ते हमारी चित्त शुद्धि होती है, सत्संग करते करते चित्त शुद्धि होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसलिए हम सत्संग कर रहे हैं और वो चित्त शुद्धि जो है वो होने के बाद जब आपका चित्त शुद्ध हो जाता है, मतलब सत्वगुण प्रधान हो जाता है, तो फिर आप देखिए आपका जीवन परिवर्तित होता है। इसी प्रकार से और लोग जब इस प्रवाह के साथ जुड़ेंगे, भगवत गीता का अपना जो प्रवाह है गीता गुरुकुल का, जब ये और व्यापक हो जाएगा तो फिर उनमें भी परिवर्तन आएगा। सत्वगुण प्रधान जितने लोग समाज में होंगे उतने उस परिमाण में वो समाज सुधरा हुआ रहेगा, क्योंकि वो फिर गलत काम नहीं करेंगे। सत्वगुण प्रधान समाज जो है, जिस प्रकार से राम राज में जिस प्रकार से वर्णन किया है, तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया।
राजा यथा राजा तथा प्रजा, राजा कैसे थे उस प्रकार से प्रजा थी। तो राम राज, उसके जैसा राज ना, मतलब पहले ना हुआ ना उसके बाद हो पाया। आज वो जो है वो एक आदर्श राज्य माना जाता है, क्योंकि राजा जो था वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, राजा जो थे वो अवतार थे, और उन्होंने एक आदर्श राज्य प्रस्थापित किया। ये जो है भगवान कृष्ण ने धर्म स्थापनार्थाय, महाभारत युद्ध हुआ, 100 कौरव मारे गए, और उसके बाद युधिष्ठिर ने 45 वर्ष धर्म राज्य कैसे होता है उसका मॉडल तैयार करके दिया। त्रेता युग में भगवान राम थे, वो मॉडल एकदम जबरदस्त आइडियल मॉडल है। थोड़ा उसके नीचे, क्योंकि द्वापर जो है उसमें थोड़ा डाइल्यूशन हो गया था, लेकिन इतना बड़ा घनघोर युद्ध करके भगवान कृष्ण ने क्या प्रस्थापित किया, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्मराज को गद्दी पे बिठाया। सारे राजाओं ने उसकी, मतलब क्या कहना चाहिए, उसका, क्योंकि उसके बाद अश्वमेध यज्ञ हुआ, और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जो था वो पूरे भारतवर्ष में घुमाया गया, और अर्जुन खुद उस अश्वमेध घोड़े के साथ गए थे। तो अर्जुन को कौन चैलेंज करेगा? तो फिर बाद में अश्वमेध यज्ञ हुआ, और युधिष्ठिर जो है वो लगभग, मतलब हमारे देश के अनभिक्षित सम्राट, यानी वो सिर्फ इंद्रप्रस्थ तक नहीं थे, और फिर युधिष्ठिर ने एक मूल्याधिष्ठित समाज की रचना की जो 45 वर्ष चली, और फिर आगे परीक्षित जितना उसको आगे कंटिन्यू कर सकते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो है धर्म संस्थापनार्थाय, इसलिए वो सारा का सारा हुआ था। भगवान राम का अवतार, भगवान कृष्ण का अवतार, ये धर्म के साथ जुड़े हुए हैं। हमको अगर उस रास्ते पे जाना है तो उपजा ज्ञान, ये अगर ज्ञान जो है, विवेक अगर वैराग्य अगर हमारे जीवन में उतर जाता है तो फिर आपका जीवन अच्छा हो गया, क्योंकि चित्त शुद्धि होने के बाद फिर आपका व्यवहार बदल जाता है, आप में संतोष आता है, आप में आत्म तत्व के साथ जुड़ना ये आपका परमानेंट होना शुरू होता है। चित्त शुद्धि में फिर आपका काम हो जाता है, इसलिए वो एक मार्ग है ना, चित्त शुद्धि का मार्ग, जिसको भक्ति के द्वारा चित्त शुद्धि जो है, भक्ति और चित्त शुद्धि दोनों करके सीधे सीधे सिंपल रास्ते से लोग परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। आज का सत्र हम यही समाप्त करते हैं। संकल्प मंत्र और ओंकार। ओम असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम